नमस्कार दोस्तों। गणेश जी की कहानी एकादशी व्रत में सुनने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह वह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने अपने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारा कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी ने रोते हुए लोगों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखी कि सिद्धि विनायक को भी हटा दिया गया है। तब वह जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी और कहा, बेटी इस खेचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में इसका रस मिलाकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर बहन जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कई लोग बैठे हैं और भाभी बैठकर रो रही है। तब वह उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत उसे इस्तेमाल किया। ऐसा करने से भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए और सारी बात भाई को बता दी। जय गणेश भगवान।